मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आजकल अपने लुक्स को लेकर क्यों है परेशान? शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज से पहले फंसी कौन सी कंट्रोवर्सी में? किस सोशल कॉज को सपोर्ट करने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रणबीर कपूर जैसे स्टार्स आ रहे हैं एक साथ? और आपको मिलवाएंगे एक्टर आयुष्मान खुराना से। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रिसेंटली अपनी एक फोटोशूट सिर्फ इसीलिए रुकवा दी क्योंकि उन्हें अपना लुक पसंद नहीं आ रहा था। अनुष्का क्यों परेशान है आजकल अपनी लुक्स को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। Bollywood actor Anushka Sharma has always denied reports of going under the knife, but her fuller lips right after जब तक है जान can't be ignored. इस खबर का खुलासा सबसे पहले Zoom ने ही किया था और अनुष्का का ये लिप जॉब बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। वैसे तो अनुष्का ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है, पर इन पिक्चर्स को देखकर तो प्रूव हो ही जाता है। और अब लगता है अनुष्का खुद भी अपने इस न्यू लुक से हो गई है परेशान। सुनने में आया है कि रिसेंटली फोटोशूट के दौरान अनुष्का wasn't happy with her close-up shots। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि अनुष्का ने जिस क्लोज फ्रेंड के कहने पर ये लिप जॉब करवाया, अब वो उससे काफी नाराज है एंड शी ऑल्सो फील्स दैट शी हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। आप सभी को अगर याद हो तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसी थी कंगना रनौत भी, जब मीडिया में उनकी पोस्ट सर्जरी की पिक्चर्स बाहर आई थी। इंडस्ट्री में एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस रहना भी बहुत जरूरी है और इसी रेस में एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए टॉप एक्ट्रेसेस सर्जरी का सहारा लेती है, पर इट सीम्स कोई अटेम्प्ट्स में पास हो जाती है और कोई फेल। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रही है। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो और उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? फिल्म माय नेम इज खान की रिलीज के बाद हुई कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म को कड़े पुलिस बंदोबस्त के बाद ही रिलीज नसीब हुई थी और अब एक बार फिर ऐसे ही नौबत आ सकती है। मुंबई की एक पॉलिटिकल पार्टी ने शाहरुख खान और उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को वार्न किया है कि अगर उन्होंने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को प्राइम टाइम पर केवल चेन्नई एक्सप्रेस के शो चलाने के लिए कहा तो वो चेन्नई एक्सप्रेस के शोज को पूरे मुंबई में रोक देंगे। दरअसल इस पॉलिटिकल पार्टी का आरोप है कि चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स अपने पैसे की बदौलत सारे सिंगल थिएटर ओनर्स को सिर्फ और सिर्फ चेन्नई एक्सप्रेस के शोज चलाने के लिए कह रहे हैं, जिसकी वजह से रीजनल मराठी सिनेमा को नुकसान पहुंच सकता है। इस पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि हाल ही में रिलीज हुई मराठी फिल्म दुनियादारी को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स को डर है कि नेक्स्ट वीक जब शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होगी तो उनकी फिल्म को सिंगल स्क्रीन थिएटर से हटा दिया जाएगा। इस मामले में अभी तक ना तो शाहरुख और ना ही चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर्स का कोई बयान आया है। ऐसे में अगर जल्द ही इस मामले को सुलझाया ना गया तो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज से पहले ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। फॉर कुणाल मामलेकर, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक 7 आवर्स लॉन्ग कॉन्सर्ट। किस कॉज को सपोर्ट करने के लिए ये बॉलीवुड बिगीज आ रहे हैं एक साथ? लेट्स फाइंड आउट। एक बार फिर बॉलीवुड के सितारे आ रहे हैं एक साथ, लेकिन ये मौका किसी अवार्ड फंक्शन या फिर किसी फिल्म प्रीमियर का नहीं, बल्कि बॉलीवुड निभाने जा रहा है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, बॉलीवुड के टॉप स्टार्स अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, काजोल, अजय देवगन, लता मंगेशकर, AR रहमान, शंकर एहसान लॉय और आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स एक स्पेशल 7 आवर्स लॉन्ग स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उठाया है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज और सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ बॉलीवुड ने। अब तक कई बॉलीवुड स्टार्स इंडिविजुअल लेवल पर ऑलरेडी उत्तराखंड विक्टिम्स की मदद के लिए डिफरेंट NGOs के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पूरा बॉलीवुड एक साथ मिलकर फ्लड विक्टिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वी होप बॉलीवुड स्टार्स के इस स्पेशल स्टेज परफॉर्मेंस को ऑडियंस का भी पूरा सपोर्ट मिले और ये स्टार्स
ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठा करके फ्लड विक्टिम्स की मदद कर सके। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की रिसेंटली लीक हुई पिक्चर्स पर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी के लिए कौन है जिम्मेदार? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट जूम व्यू में। कटरीना के इंडिया लौटते ही एक बार फिर खड़ा हो गया है वो सवाल जिसे जूम ने रिसेंटली उठाया था कि स्टार्स मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाकर मैसेंजर को मारना चाहते हैं या फिर मैसेज को। आज जूम व्यू यही सवाल एक बार फिर लेकर आया है कि आखिर स्टार्स सुर्खियों में आने पर क्यों बौखला जाते हैं और बौखलाहट मीडिया पर ही क्यों निकलती है। कटरीना और रणबीर की कुछ बीच पिक्चर्स के मीडिया में आते ही ये बात शुरू हुई थी और इस बात को रिपोर्टेडली और बढ़ाया था रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर ने इन तस्वीरों को छापने पर मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करके। उसी वक्त जूम का सवाल था कि चिंटू जी अपने साहिबजादे की इन तस्वीरों को लेकर मैसेंजर बनी मीडिया पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर गुस्सा दिखाना ही है तो मैसेज पर दिखाएं, ऐसा कुछ करें कि ऐसा मैसेज मीडिया में दोबारा ना आए। और अब जब कटरीना कोलंबो से होते हुए अपनी छुट्टियां मनाकर इंडिया लौट आई हैं, तो वो भी मैसेंजर पर ही गुस्सा निकाल रही हैं। यानी आज के जूम व्यू से इतना तो साफ हो ही गया है कि जब जब स्टार्स खुद मैसेज का पार्ट बन जाते हैं, वो मैसेज पर नहीं बल्कि मैसेंजर पर ही अपना गुस्सा दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक्टर आयुष्मान खुराना से। एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी पोजीशन बना ली है, लेकिन आयुष्मान का ये बॉलीवुड सफर कभी आसान नहीं रहा। आइए खुद आयुष्मान से सुनते हैं उनके बॉलीवुड के इस सफर के बारे में। जूम पहुंचा है आयुष्मान खुराना के पास बैठने उनकी स्वैंकी लग्जरियस कार में फॉर अ ड्राइव। आयुष्मान लेके गए हमें ऑन अ शॉर्ट ड्राइव एंड व्हाइल ही ड्रोव अस वी कॉट अप विद हिम फॉर अ कैंडिड चैट। इस चैट की शुरुआत करी आयुष्मान ने बाय शेयरिंग हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद आमची मुंबई। बॉम्बे जब पहली बार आया था, आई थिंक इट वाज वेरी डिफरेंट इन द सेंस, क्योंकि बॉम्बे मेरे लिए काफ़ी अलग था। यू नो, बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ऑफ चंडीगढ़, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट बीइंग फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम आई थिंक कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर कोई छोटे शहर से अगर मुंबई आता है तो दे आर जस्ट इन ओवर ऑफ द सिटी। यू नो, दे सी द सिटी एज एन आउटसाइडर। आई स्टिल फील आई हैव नॉट बीन एबल टू बी वन विद द सिटी, और जब तक मैं इस शहर को एज अ ट्रैवलर देखूंगा तब तक इस शहर का चार्म मेरे लिए बिल्कुल जिंदा रहेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now that Ayushman has a luxurious car, let's ask him about his drunken nights. सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई एम अ टीटोटलर। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। इनफैक्ट मैंने एक ट्वीट किया था रिसेंटली कि पहले पापा की बनाई पाबंदियाँ तोड़ना आसान थी और आज खुद पर लगाई पाबंदियाँ तोड़ना उतना ही मुश्किल। आई थिंक there's a lot of deeper meaning in this tweet कि पहले तो मतलब पहले पापा की डेडलाइन होती है 10 बजे के बाद घर नहीं आ सकते, उससे पहले घर आना है, तो फिर भी मैं टाइम पे आ जाता था या 12 बजे आ जाता था। लेकिन अभी ऐसा होता है कि यार यू हैव टू स्लीप फॉर 8 hours, लुक फ्रेश फॉर द शूट, यू हैव टू वर्क आउट एवरी डे, तो खुद की पाबंदियाँ तोड़ना उतनी मुश्किल हो गई हैं। And what about a few car dates, Ayushman, and some backseat memories? In fact, Kasauli, there's a hill station called Kasauli, which is like just an hour away from Chandigarh. मैं हर weekend पे Kasauli जाता था with Tahira and on the bike, in the car. तो बहुत सारी dates कार के अंदर या फिर बाइक्स पे हुई हैं. So yeah, Chandigarh is quite a fun place because वहाँ traffic नहीं होता है. You like driving, you like zipping on the roads, so it is quite fun. A lot of backseat memories, of course, because मुझे गाड़ी काफ़ी जल्दी मिल गई थी. तो काफ़ी डेट्स गाड़ी में होती थी एंड बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं वैसी. इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी स्टिल आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, Tahira and I, because she stays in Chandigarh, she's doing PhD from there, she's also doing theatre in Chandigarh, she travels a lot, I travel a lot. तो जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूँ अभी तक we go for these backseat dates or maybe car dates, so that's a lot of fun. Wife के साथ memories याद करने के अलावा Ayushman also spoke about the transition from a struggler to an established actor. I think वो जो transition होता है कि आप प्लेकार्ड लेके एक ऑडिशन रूम के अंदर खड़े होते हैं, आयुष्मान खुराना, हाइट दिस मच, डेट ऑफ बर्थ,
साइड प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, उस से लेकर नरेशन तक कि आपका कोई ऑडिशन नहीं मांगता, आपको बस नरेशन के लिए बुलाया जाता है कि आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है. आई थिंक इट जस्ट फील सो अमेजिंग दैट कि वो ट्रांजिशन बहुत सरियल होता है क्योंकि वो इतने ऑडिशंस में दे चुका था एंड सडनली आई डोंट हैव टू गिव ऑडिशंस एनी मोर एंड आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या फिर बोलते हैं ये तो आपके लिए बना है. आई थिंक इट जस्ट फील सो गुड दैट यू फील गुड दैट आपने कुछ अचीव किया है अपने लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, ऐसे काफ़ी मौके थे जब मैं ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन से या फिर ऑटोज़ में, बसेस में, और ऑडिशंस में जाते जाते जो घर पे तुम फ्रेश लग रहे होते हो, ऑडिशन रूम में जाते हैं तुम उतने फिर पोल्यूशन से आपका चेहरा पूरा बर्बाद हो जाता है. तो आई थिंक वो पीरियड काफ़ी अच्छा था. अब जब भी when I look back to that period, I feel really proud of myself, I think. और इस तरह एंड हुई हमारी ये छोटी सी फन ड्राइव विद अ वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना और रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बॉलीवुड स्टार्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो अपने फैंस को फिल्म्स की डीवीडीज, मर्चेंडाइज और यहाँ तक कि अपनी बाइक या कार तक गिफ्ट कर देते हैं. लेकिन शाहरुख खान ने अपने एक फैन को एक ऐसा गिफ्ट देने का कमिटमेंट किया है जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. शाहरुख खान आजकल सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टिकट खरीद के थिएटर में चेन्नई एक्सप्रेस देखने जरूर पहुंचे. यहां तक कि अब तो शाहरुख खान ने अपने एक फैन से ये तक वादा कर दिया है कि वो उसके गांव में ब्रांड न्यू थिएटर खुलवा देंगे. जी हां, रिसेंटली शाहरुख खान अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर. और यहाँ जब इस शो के कंटेस्टेंट ने शाहरुख को बताया कि हरियाणा के उस गांव में कोई थिएटर नहीं है, फिर क्या था, शाहरुख खान ने इस कंटेस्टेंट आकाश शर्मा से ये वादा किया कि अगर उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस हिट रही तो वो उनके छोटे से गांव करीनी खास में एक ब्रांड न्यू थिएटर खुलवा देंगे जहां उनका पूरा गांव इस फिल्म को देख पाएगा. शाहरुख ने इस कंटेस्टेंट से सचमुच एक बहुत ही बड़ा वादा कर दिया है. और जिस तरह से अब तक इस फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के बीच बज़ बना हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्निंग्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. अब ऐसे में शाहरुख खान को कमर कसकर अपने इस वादे को पूरा करने की तैयारी में लग जाना चाहिए. फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. With this, it's wrap. प्लान बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.